हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको। तो पिछले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने किया था 2018 का जो क्वेश्चंस आया हुआ था उसको आज हम लोग करने वाले हैं 2019 में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके लाइट के ऊपर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यदि आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होता, फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए लास्ट 5 ईयर के, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहां से आप लोग कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा हमारे स्क्रीन पे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, ठीक है, वर्चुअल या इरेक्ट होगा, ठीक है, या तो फिर रियल होगा। ठीक है, तो समझिए आप लोग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं। वैसे तो मैंने पूरा का पूरा लाइट चैप्टर आपका एक पॉलिटेक्निक 2020 की सीरीज में प्लेलिस्ट में आपका पूरा लाइट चैप्टर पढ़ाया हुआ है। यदि आप लोग देखना चाहें तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर का हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। तो जितना दूरी पे रखा हुआ है उतना ही दूरी पीछे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इस प्रतिबिंब का प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बनता है, ये जो बनता है पीछे वो वर्चुअल बनता है, यानी कि क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, वर्चुअल बना। और क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे जैसा है वैसा बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो रियल वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो वर्चुअल वाले ऑप्शन पे हम लोगों को काम करना है। अब हम लोगों को पता करना है इरेक्ट बनता है या इन्वर्टेड बनता है। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सीधा बन रहा है। तो जो हमारा वर्चुअल और इरेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका वर्चुअल और इरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। ठीक है, देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे लाइट चैप्टर में। तो चलिए इसके ऊपर देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट छुपा है। तो हम लोग जो जानते हैं कि जो हमारा मिरर होता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर से ही बना होता है। तो यदि हम लोग मिरर का पता कर लेंगे तो वो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक मिरर। ठीक है, ये क्या है, आपको कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बोल क्या रहा है कि कोई भी एक इमेजिनरी लाइन जो कि इसके पोल से, यानी कि ये इसको हम लोग पोल कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सी है, इससे एक इमेजिनरी लाइन पास हो रहा है। ठीक है, देखिए ये इमेजिनरी लाइन है, इसलिए मैंने इसको क्या दिखा रहा है, डॉटेड से दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब बताइए कि कोई भी लाइन यदि आपके उस मिरर के पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा होगा तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहां से आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष इसको भी हम लोग बोलते हैं, या तो प्राथन धुरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर विल बी पासिंग थ्रू। ठीक है, एक कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर यही मिरर है। अब वो क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि यदि कोई भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ इस कनकेव मिरर में, ठीक है, इंसिडेंट हुआ, तो बोल रहा है कि ये रिफ्लेक्शन होने के बाद इस मिरर से वो किससे पास करेगा। ठीक है, तो हम लोग कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का जनरली इमेज का फॉर्मेशन से पहले हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा इमेज कहां बनेगा। तो हम लोग 4 रूल्स पढ़े थे, उसमें फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि कोई भी लाइट रे यदि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, यानी कि इंसिडेंट करेगी, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। उस मिरर के कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, यानी कि देखिए फोकस वाला आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, सारा कॉन्सेप्ट को देखते चलिए।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपका कौन सा लेंस मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में बोल रहा है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट चाहे कोई इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहां पे, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपका इमेज का साइज बनेगा वह कैसा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए, लेंस हो या मिरर हो, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वो कहां पे आके बनता है, फोकस पे बनता है। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक, जैसे देख रहे हैं कि लाइट रे क्या आ रहा है, पैरेलल लाइट रे आ रहा है, और हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि इंफिनिटी से जो भी लाइट रे आता है वो पैरेलली कहां पे आके मिलता है, हमारे इंसिडेंट करता है, मिरर हो या लेंस हो। ठीक है, तो पैरेलली आके मिलेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे जाएगा, फोकस पे जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, तभी तो हमारा उसका लाइट रे जो है वो आके मिरर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फोकस पे बनता है एज कंपेयर टू जो इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, बहुत ही छोटा बनता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, बहुत ही छोटा में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एक इनलार्ज बोल रहा है यानी कि बड़ा, एक लार्ज बोल रहा है और एक सेम साइज बन रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉइंट साइज, यानी कि बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का बनेगा। तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब चलिए हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ अ पेशेंट इज। अब क्या बोल रहा है इसमें बोला ये जा रहा है कि हम लोग जो किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हम लोग अपना दांत दिखवाने के लिए कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो वो कौन सा, वो एक मिरर का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे माउथ के अंदर जो भी जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको वो क्या दिखने चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कर पाएंगे, ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो उसमें वो कौन सा मिरर का यूज करता है वो पूछा गया। तो उसमें वो हम लोग यूजेस, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो यूजेस है आपका मिरर का हो या लेंस का हो, किसी भी मिरर का हो या किसी भी लेंस का हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यू उसमें से बहुत बनते हैं। देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, एक यहां पे भी एक आ गया। तो आपका इसमें होता है आपका कनकेव मिरर। ठीक है, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं इन लार्ज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो कौन सा होता है, कनकेव मिरर, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका कनकेव मिरर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of reflection is a constant for given pair of media. This law is known as, देखिए ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है कि कोई भी एक रेशियो हम लोग ले रहे हैं, क्या रेशियो ले रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से दिखाते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो बोल रहा है कि यदि हम लोग रेशियो ले लेते हैं साइन आई और साइन आर का, और वो क्या मिलता है, एक कोई कांस्टेंट मिलता है हम लोगों को, तो इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे, तो इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, स्नेल्स लॉ। इसको क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके जितने भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग सारा कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो समझते चाहिए सारे क्वेश्चंस के, उसके ऊपर जो भी उस क्वेश्चंस के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं उसको भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो डायमंड का होता है। क्या, डायमंड, उसका कितना होता है, 2.42। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो डायमंड का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में डायमंड है, ऑप्शन में डायमंड है, तो बस बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है, ऑप्शन में डायमंड है तो बस आपको डायमंड पर टिक कर देना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, डायमंड। समझ रहे हैं बात को। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, 4 का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताया था, किसका किसका बताया था, वाटर का बताया था, ग्लास का बताया था, ठीक है,
और डायमंड का बताया था और कैरोसिन का भी बताया था, ठीक है। तो यहां से आप लोग बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि ग्लास का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेरी करता है, कहां से 1.5 से लेकर के 1.9 तक, क्योंकि ग्लास जो है हमारे बहुत टाइप्स के ग्लास आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस ग्लास मटेरियल से हम लोग उसको जो लेंस बना रहे हैं, ठीक है, या ग्लास बना रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई भी एक स्फेरिकल लेंस है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल लेंस है, तो इसका जो आउटर पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, जो भी हमारा, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग मिरर के केस में देखिए, ये क्या है, ये मान लेते हैं कि हमारा एक क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर इसको हम लोग मानते हैं। तो इसका यदि हम लोग जो इसका एक पार्ट कट कर लेते हैं, यहां से मान लीजिए हम लोग कट कर लीजिए, तो हम लोग को क्या मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया। तो इस वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपार्चर, ठीक है, अपार्चर बोलते हैं। तो इसी केस में ये जो हमारा लेंस है वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से बना होता है, या तो आपका वो स्फेरिकल लेंस हो सकता है, या तो एक साइड आपका प्लेन लेंस हो सकता है और एक साइड क्या होता है, स्फेरिकल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे, अपार्चर बोलेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपार्चर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। देखिए प्लेन मिरर का आपको फोकल लेंथ पूछा गया, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए फोकल लेंथ क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी से आ रहा है, तो लाइट रे आ रहा है, तो वो जहां पे मीट करेगा आपका, वहीं पे आपका क्या बनता है, फोकस बनता है। तो हम लोग इस केस में क्या देखें, कनकेव मिरर के केस में हम लोग देखते हैं कि कोई भी लाइट रे यदि पैरेलल आ रही है, यानी कि इन्फिनिटी से आ रही है, तो कहां पे आके मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग प्लेन मिरर पे देखते हैं, ये हमारा प्लेन मिरर है। तो मैंने क्या बताया आपको, जितना ही डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होगा, उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट जो है आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो लाइट कहां पे मिलेगा आपका, जहां पे मिलेगा वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा। तो कहां पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, उतना ही दूरी पे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर का, वो कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज। ठीक है, आपको जो लेंस होता है, लेंस का पावर होता है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, 1/f। और ये जो f होता है वो क्या होता है, हमेशा मीटर में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब तक आपका f मीटर में नहीं होगा तब तक हम लोग पावर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पावर का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं, यानी कि क्या होता है, डायोप्टर। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं पावर लेंस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टोमीटर। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा पावर का, आपको डायोप्टर। और किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग किसी भी लेंस का पावर को मेजर करते हैं, तो डायोप्टोमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब चलिए अब हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो when object is placed beyond the center of curvature of a concave mirror then the size of the image is। देखिए क्या बोल रहा है, कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि इसका जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, यानी कि साइज, उसके साइज के बारे में पूछ रहा है जनरली। क्योंकि ऑप्शन में देखिए आपको क्या दिया गया, इनलार्ज, सेम साइज, डिमिनिश्ड और हाईली इनलार्ज, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, 6 केस बताया था, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए 6 केस बताया था कि आपका ऑब्जेक्ट जहां जहां पे प्लेस्ड होगा। जैसे कि पहला केस में क्या बताया था मैंने, पोलर प्रिंसिपल, फोकस के बीच में होगा तो कहां पे बनेगा, फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा तो कहां पे बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो कहां पे बनेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कहां पे बनेगा, और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बाहर होगा तो कहां पे बनेगा, और इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो कहां पे बनेगा। ये आपको मैंने 6 केस सारा कुछ बताया हुआ है अच्छे से। तो उसमें यदि आपको याद होगा तो जो भी मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बाहर रखा रहता है, तो उसका जो इमेज का जो साइज बनता है वो क्या बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, यानी कि छोटा बनता है। देखिए यहां से आप लोग जैसे बाहर जाइएगा, ठीक है, जहां यहां पे जैसे जैसे छोटा होते जाता है साइज का,
ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो साइज होता है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि आप लोग रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग जानते हैं कि कहां पे बनता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनता है, जस्ट उसके नीचे ऑपोजिट बनता है। तो यहाँ पे सेम साइज का बनता है, तो उससे हम लोग बाहर चले गए तो क्या हो जाएगा, आपका छोटा बन जाएगा इमेज। और हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, इसके बाद हम लोग कहां पे रखते हैं, डायरेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो बहुत ही छोटा बनता है मेरा फोकस पे। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग जैसे जैसे प्रिंसिपल आपका पोल है, किसी भी मिरर के पोल से आप लोग जैसे जैसे हटते जाइएगा, जैसे जैसे दूर हटते जाइएगा, वैसे वैसे आपका इमेज का साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिमिनिश्ड, मतलब कि छोटा। समझ रहे हैं, ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमारा कोई भी कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर में आपका यदि कोई भी इंसिडेंट कर रहा है प्रिंसिपल फोकस से, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद आपका वो कहां से पास करेगी, ये पूछा जा रहा है। तो जनरली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई भी रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे समझिए कि ये आपका क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, और कन्वेक्स मिरर के लिए रूल्स बताया था मैंने, उसी रूल्स से देखिए यहाँ पे दो दो क्वेश्चन इस बार पूछ लिया गया। ठीक है, तो सारा एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं बात को। तो सारा को आप लोग बहुत अच्छे से तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। देखिए, तो सबसे पहला केस क्या था आपका, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे चारों केस में बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए पहले इस क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं हम लोग उसको कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि कोई भी लाइट रे यदि हमारा प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट करती है कनकेव मिरर के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग कि कोई भी लाइट रे यदि प्रिंसिपल फोकस से होकर वो इंसिडेंट करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो लाइट रे जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद। समझ रहे बात को। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए कहां पे है, विल रिफ्लेक्ट सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे नहीं हो जाएगा, विल इमर्ज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो और तीन केस था मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला क्या था कि आपको प्रिंसिपल फोकस से होकर यदि इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, उसके पैरेलल चले जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि कोई भी लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, यानी कि एक दूसरे का क्या है, ये उल्टा है। ठीक है, दूसरा केस ले लीजिए, मैं यहाँ पे बना ही दे रहा हूं दूसरा केस कि कोई भी लाइट रे यदि मान लीजिए कनकेव मिरर है, ये आप लोग कन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं। ये आपका क्या है, फोकस है, सॉरी पोल है, और ये क्या है आपका फोकस है। तो कोई भी लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या पास करेगी, वो उसके फोकस से पास करेगी। समझ रहे बात को। तीसरा केस देख लीजिए आप लोग, ये पोल है, ये आपका फोकस है। ठीक है, कोई भी लाइट रे यदि आपके इस पोल पे आएगी, ठीक है, इस पोल पे आएगी, तो यहाँ पे इस पोल पे आने के बाद क्या करेगी, आपका एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यानी कि जिस एंगल से आई है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एंगल से वो क्या चले जाएगी, पास हो जाएगी, यानी कि ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, और आपका जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, समझ रहे बात को। तीन केस समझ गए आप लोग। अब चौथा केस समझिए कि कोई भी लाइट रे यदि देखिए ये आपका हो गया कनकेव मिरर, और ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो देखिए फोर्थ केस क्या बोलता है कि कोई भी लाइट रे यदि मेरा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो उसी पाथ से वापस चले जाएगी। यानी कि यदि कोई भी लाइट रे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करती है तो वो कोई भी डेविएशन नहीं करेगी, उसी पाथ पे वो क्या कर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये आपका 4 रूल्स है। ये रूल्स जो है आपका कनकेव मिरर के लिए भी अप्लाई होता है और कन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई होता है। इनफैक्ट ये जो रूल्स है आपको मैक्सिमम रूल्स जो है वो आपको किसमें अप्लाई होते हैं, वो लेंस के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला रूल चेंज हो जाता है आपका। ये वाला रूल क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे क्या होता है, पोल के जगह पे वो हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होता है वो एकदम पूरा बिना डेविएट के वो सीधा चले जाती है। तो वो हम लोग लेंस का आएगा तो लेंस वाला आप लोग वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अ मटेरियल आर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी ऐसा लाइट रे, ठीक है, यदि वैक्यूम से होके, यानी कि फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए आपका, वैक्यूम से होके किसी और दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने आपको एक लिस्ट भी कल भी बताया था कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो डायमंड का होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैंने बताया कितना होता है, 2.42। डायमंड का कितना होता है, डायमंड 2.42। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो डायमंड का होता है 2.42। ये आपको याद रख लेना। देखिए 2 क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, पिछले वाले 2018 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका प्रत्येक साल आएगा, एक फिक्स रख लीजिए इसको। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लेंस विथ पावर -2d इंडिकेट्स दैट द लेंस हैज। ठीक है, फोकल लेंथ के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि कोई भी एक लेंस है, कोई भी एक लेंस बोला नहीं जा रहा है कि आपका कौन सा लेंस है, बस दे दिया गया है कि क्या उसका पावर दिया गया है -2d है। अब पूछ रहा है इसका कि वो जो आपका मैक्सिमम जो आपका फाइंड आउट करना है वो उसका फोकल लेंथ क्या होगा और वो क्या होगा, कौन सा लेंस होगा। ठीक है, दैट द लेंस हैज। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोकस फाइंड आउट करना है और कौन सा लेंस होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि पावर में मेरा प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि माइनस होगा तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा। माइनस है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, चलिए यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यदि माइनस आपका साइन पावर के साथ होगा तो वो क्या हो जाएगा, कनकेव। ठीक है, और यदि प्लस साइन आया तो कौन सा लेंस हो जाएगा हम लोग, कन्वेक्स। समझ रहे बात को, समझ रहे, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए माइनस वाला बात है तो आपको कौन सा हो जाएगा, माइनस है, यानी कि कनकेव वाला आपका ऑप्शन सही होगा। समझ रहे, माइनस है यानी कि आपका कनकेव वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहां से आपका जो भी कन्वेक्स वाला ऑप्शन है वो तो ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका ये दोनों ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करना होगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पावर दिया गया है वो -2d दिया गया है। पावर क्या दिया गया है हमारा, -2d दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि पावर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग फोकल लेंथ यदि निकालेंगे f = 1/p, यही आएगा, यानी कि फोकल लेंथ, यहां पे देखिए फोकल लेंथ = 1/p आएगा। तो देखिए यदि हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो किसी तरीके से f आपका आ रहा है 2, यानी कि आपका जो भी फोकल लेंथ होगा वो पावर के इक्वल नहीं होगा 1 को छोड़ के। ठीक है, तो इक्वल नहीं होगा, तो यहां से आप लोग देखिए 2 वाला है तो 2 वाला को यदि कनकेव वाला को आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका भी हट गया, यानी कि बी भी हट गया, सी भी हट गया और डी भी हट गया। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर ए बच गया। तो आप लोग ऐसे ही क्या कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस कीजिएगा देखिएगा कि क्या माइनस है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस है, यानी कि कौन सा लेंस हो जाएगा, यानी कि कनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 वाला ऑप्शन है तो 2 वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारा ऑप्शन देखते हैं। तो बाकी ऑप्शन में आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, जो आपका फोकल लेंथ हो जाएगा वो -0.5 हो जाएगा, और वो कौन सा लेंस होगा, तो वो कनकेव लेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से भी हम लोग देख रहे हैं, यानी कि f = 1/p, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, p हमारा 1/p हमारा क्या है 2 है, 2 पुट कर देंगे, इसको लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, और ये माइनस साइन है हमारा तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो टेंशन लेने का बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट and the image distance remains same as of the object distance, the mirror is likely to be।
ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पिछले ही क्वेश्चंस को आपको क्या कर दिया गया है, घुमा के पूछा गया है। यानी कि आपको मिरर के बारे में नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आप कहीं एक किसी डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है, डिस्टेंस पे खड़े हैं एक मिरर के फ्रंट पे। तो आपका जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमेशा आपका क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। क्या बोल रहा है, हमेशा इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा, हमेशा इरेक्ट बनेगा, ठीक है, हमेशा इरेक्ट बनेगा आपका। और जितना डिस्टेंस से आप लोग मिरर के डिस्टेंस में खड़े हैं उतना ही दूरी पीछे क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। तो ये किस केस में होता है, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि हमेशा वर्चुअल केस यानी कि हमेशा इरेक्ट केस किस में बनता है, एक तो प्लेन मिरर में बनता है और एक दूसरा क्या बनता है आपका, जल्दी से बताइए, कन्वेक्स मिरर में बनता है। कन्वेक्स मिरर में आपका हमेशा क्या बनता है, ऑलवेज इरेक्ट बनता है। लेकिन यहां पे हम लोगों को क्या बता दिया गया है, बोला गया है कि जितना दूरी पे आप खड़े हैं मिरर से, इमेज भी क्या बनेगा, उतना ही दूरी पे बनेगा। तो हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में आता है। यानी कि हमेशा इरेक्ट भी बनता है और जितना डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे आपका क्या बनता है, इमेज बनता है मिरर से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी तो ऑप्शन नंबर ए आपका प्लेन है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपका छुपा हुआ है सारे क्वेश्चंस में। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं विद इन अ सेकंड। यानी कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में यदि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग 5 से आपको जितना टाइम क्वेश्चंस को पढ़ने में लगेगा बस, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग यदि क्वेश्चन को पढ़ने में 20 सेकंड लगा तो आप लोग 25 सेकंड में क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका मैथ्स के लिए टाइम आपका बच जाएगा और न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में आपका टाइम बचेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस में आप लोग टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा, ठीक है। मैं आपको आज हिंट कर दे रहा हूं क्या दिया गया है आपको। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, आपका फोकल लेंथ दे दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यानी कि ऑब्जेक्ट का प्लेस बता दिया गया कि कहां पे रखा हुआ है, यू बता दिया गया है आपका क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया हूं, मैंने इस जगह पे साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया है, आप लोग याद रखिए। मैंने जो क्वेश्चन में बोला है वो बता दिया। आपका क्या होमवर्क है कि आपको साइन कन्वेंशन के साथ यदि एफ का यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लगाना है, माइनस होगा तो माइनस लगाना है। और यहाँ पे यू क्या है, आपको प्लस होगा तो प्लस लगाना है, माइनस होगा तो माइनस लगाना है। और कौन सा मिरर बोला है, कन्वेक्स मिरर के बारे में बोला जा रहा है। यानी कि कन्वेक्स मिरर का कैसा होता है डायग्राम, कन्वेक्स मिरर का डायग्राम देखिए ऐसा होता है। ये क्या है आपका, ये है आपका कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। अब आपको मैंने एफ और यू का बता दिया। अब आपको पूछा क्या गया है, वी पूछा गया है, यानी कि कहां पे आपका इमेज बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको साइन कन्वेंशन का इसमें यूज करना है और आपको बताना है। और कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, तो इसमें मिरर फॉर्मूला यूज होगा। मैं मिरर फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। ये होता है आपका क्या, मिरर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला को आप लोग यूज कीजिए और इसका आंसर निकाल के बताइए मेरे को, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। इसका जो आंसर होगा, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि क्या इसका आंसर होगा। इसके बाद में जो कमेंट करके बताइएगा जिसका सही होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। तो चलिए पिछले क्लास में जो हम लोगों ने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क को देख लेते हैं। उस होमवर्क क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसका आंसर सही किया होगा या गलत किया होगा, मुझे नहीं पता। आई होप सही किया होगा। तो चलिए इसका आंसर फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था, द पर्पस ऑफ ग्लास कवर ऑन द टॉप ऑफ अ बॉक्स टाइप सोलर कुकर इज टू, ठीक है। जो हमारा जो सोलर कुकर होता है, ठीक है, सोलर कुकर के ऊपर जो हम लोग ग्लास लगाते हैं, कवर करते हैं टॉप पे, उसका मेन पर्पस क्या होता है वो पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। क्या ऑप्शन, पहला कि अलाउ वन टू सी द फूड बीइंग कुक्ड, हमारा जो खाना कुक हो रहा है देखने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, अलाउ मोर सनलाइट इनटू बॉक्स, जो ज्यादा सनलाइट उस पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सेकंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम इंटरिंग बॉक्स, सही है कि डस्ट हम लोग को उसमें जाने से बचा रहा है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। चलिए सारे ऑप्शंस को हम लोग समझते हैं।
तो जो मेन पर्पस होता है आपका, जो उसके ऊपर ग्लास लगाया जाता है सोलर के ऊपर, कि वो होता है जो एनर्जी मेरा सनलाइट से आ रहा है, ठीक है, उस सोलर कुकर के ऊपर क्या हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, वो अब्सॉर्ब हो रहा है, जिसके कारण से हमारा क्या हो रहा है, सोलर कुकर में जो खाना है वो कुक्ड हो रहा है, यानी पक रहा है, वो कुक हो रहा है। तो मेन पर्पस होता है आपका कि वो जो एनर्जी आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है आपके सन से, उसको क्या करना, उसको अब्जॉर्ब करके रखना, उसको क्या करना, बाहर नहीं जाने के लिए देना, उसको लॉस नहीं होने के लिए देना है, ठीक है। इसी कारण से उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, ग्लास लगा देते हैं सोलर कुकर के कवर के ऊपर, टॉप के ऊपर। और उससे हमारा एक और प्रिवेंट हो जाता है क्या, कि हमारा खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि आपका जो डस्ट पार्टिकल है उसमें ना चला जाए, तो ये आपका सेकेंडरी है। लेकिन जो मेन फंक्शन है उसका, वो क्या करता है कि आपका हीट लॉस बाय रेडिएशन को रिड्यूस करता है, यानी कि जो हमारा हीट लॉस होगा रेडिएशन से, वो यदि हम लोग ग्लास नहीं लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा होगा, यदि ग्लास को लगा देंगे तो बहुत ही कम होगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन, ठीक है। बाकी जो आपका ऑप्शन है वो सही है, लेकिन वो क्या है, सेकेंडरी हो जाएगा। जो प्राइमरी आपका होगा काम उसका ग्लास का, वो हो जाएगा रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन, ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा कि ये इसका आंसर डी क्यों होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो होमवर्क क्वेश्चन होगा उसका डील हम लोग, यानी कि उसका सॉल्यूशन हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा लाता रहूं। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है, यदि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, आपके पास हमारे बात पहुंच रहा है और आपको पसंद आ रहा है। तो आप लोग दबा दबा के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, सतर्क रहिए और घर में हमेशा सेफ रहिए, क्योंकि अभी जान रहे हैं बहुत ही ज्यादा कोविड-19 का कहर फैल रहा है। तो सेफ रहिए और अपने अपने घरों में रहिए और अपना अपना प्रिपरेशन चालू रखिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।